फरीदाबाद की चाम वुड सोसाइटी के लिए ये जो मेरे पीछे कचरे का ढेर है, अब कचरे का मुद्दा नहीं, सेहत का मुद्दा भी बन चुका है। एक तस्वीर तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कचरे की ढेर की, जो गार्बेज डंपिंग साइट है, और वहीं मैं एक तस्वीर आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा कि फरीदाबाद के सूरजकुंड के पास चाम वुड सोसाइटी, करोड़ों के फ्लैट, करोड़ों रुपए का एक एक यहाँ पर फ्लैट होगा और लोगों का यहाँ पर जीना दूभर हो रखा है। दो तस्वीरें आप मेरे साथ फरीदाबाद की देख रहे हैं, जहां लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद इस जगह को गार्बेज डंपिंग साइट बना रही है। बहुत बार इन लोगों ने फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इस बात को लेकर गुहार भी की, पर इन पर कोई भी जो है असर प्रशासन पर होता नहीं दिख रहा। हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग जुड़ चुके हैं जो यहाँ रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं और इतना तंग आ चुके हैं कि वो यहाँ से जब निकलते हैं मास्क पहनकर निकलते हैं। तो सर, क्या क्या बड़ी दिक्कतों का आपका यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है? कहाँ कहाँ आप गए अपनी फरियाद लेकर? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ईमेल गई हुई है। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उनसे कोशिश भी कमिश्नर से मिलने के लिए, बट ये जो डंपिंग ग्राउंड बना है ये बहुत ज़्यादा हेल्थ हज़ार्ड इशू बन गया है हम लोगों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये दिल्ली के बॉर्डर के पास भी है और सामने सूरजकुंड मेला ग्राउंड है जहाँ गवर्नमेंट हर साल इंटरनेशनल इवेंट करती है। इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा यहाँ आते हैं और यहाँ पे कुछ भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। शाम में जब हम लोग या इवन वॉक के लिए जाते हैं, बालकनी से निकलते हैं तो पूरी जहरीली हवा हर तरफ होती है और हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्थ हज़ार्ड है। और इस चैलेंज को करने के लिए गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए। मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से और हेल्थ मिनिस्ट्री से कि इसका संज्ञान लें और इसको हेल्प करें, इसको डेवलप करें ताकि हम लोग यहाँ अच्छी लाइफ जी पाएं। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या क्या बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि बड़ी उम्मीदों से सर बंदा घर लेता है और एकदम से देखा जाए घर की एकदम दीवार के साथ डंपिंग ग्राउंड बन जाए। जी हाँ, मैंने 23 साल पहले यहाँ पे जब मैं आया था तो मेरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही था, क्योंकि ये बहुत ग्रीन जोन थी, इसलिए हमने यहाँ पे घर लिया था। अब पिछले कुछ सालों से ये हाल हो गया है कि ये पूरा डंपिंग ग्राउंड में बदलता जा रहा है और जहाँ ये कूड़ा डंप कर रहे हैं वो सिर्फ उससे सटी हुई सिर्फ स्कूल हैं। आप देखिए बच्चों की क्या हालत हो रही है। इस चामवुड सोसाइटी के अंदर में लगभग 50% सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, जो कि एक बहुत उनकी हेल्थ को बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ों को लेते हुए प्रशासन से हमारी ये उम्मीद है कि इसकी फेंसिंग की जाए इस एरिया की, ताकि इसमें गायें जिनका कि दूध सबके घरों में डिलीवर किया जाता है वो दूषित दूध ना सबके पास पहुंच सके और आल्सो यहाँ पे आके लोग मटेरियल को डंप ना कर सकें। हमारी प्रशासन से ये उम्मीद है कि इसको फिर से दोबारा वो एक तरह से ग्रीन बेल्ट में डेवलप करेंगे और उसके लिए जो भी सहयोग चाहिए रेजिडेंट्स विल कम फॉरवर्ड एंड अपना सहयोग भी देंगे उसको ग्रीन बेल्ट को डेवलप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए भी हम लोग आगे बढ़ के प्रशासन के साथ काम करने के लिए तैयार है। यहाँ कैमराज भी लगाए जाए ताकि पता चले कि कौन कूड़ा फेंक रहा है और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने करोड़ों का फ्लैट लिया है, रेंट उस पे अपना लोन लेके लिया है रेंट और टैक्स देते हैं हम काफी ज्यादा, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? हमें क्या अच्छी लाइफ जीने का अधिकार नहीं है? क्या हमें अच्छी हवा का अधिकार नहीं है? प्रशासन के पास जाते हैं, आपने मेयर से भी मुझे बताया मीटिंग की, क्या जवाब मिलता है सर आपको प्रशासन? हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, हाँ हम देख लेंगे, लेकिन एमसीएफ के नाक के नीचे हो रहा है। एमसीएफ को सारी चीजें पता है, हमें आपका सहयोग चाहिए। इवन आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप इस इशू को एड्रेस करने के लिए यहाँ तक आए हैं और रिक्वेस्ट है सर इसको टेकअप करें। मैम, आप ग्रीन बेल्ट के बारे में मुझे कुछ बता रही थी, वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ बता रही थी, तो बताइए। देखिए, ये एंटायर इलाका जो है, ये पूरा इलाका सटा हुआ है असोला भट्टी सेंचुरी के साथ और वहाँ वाइल्ड लाइफ भी है। वहाँ एक गांव था कोरेगांव करके, जिसको 50,000 लोगों को निकाला गया वहां से, क्योंकि ये सेंसिटिव इको सेंसिटिव जोन है। अभी इको सेंसिटिव जोन में रबल डंपिंग, गार्बेज डंपिंग ये शुरू हो गया है। ये कहाँ से इको सेंसिटिव हुआ फिर? और ये बिल्कुल हमारा इलाका जो है, चामवुड का इलाका जो है, बॉर्डर के साथ पड़ता है। अभी बॉर्डर के साथ आप एंटर कर रहे हैं हरियाणा बॉर्डर में, आप देख रहे हैं कि पूरा गंदा पड़ा हुआ है, गंद पड़ा हुआ है पूरे उसमें। ये तभी साफ होता है जब सूरजकुंड का मेला लगता है, तब वो एक कॉस्मेटिक सफाई वो कर लेते हैं और वो रोड को भी थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। उसके बाद ये बाकी साल यही है हमारे पास। तो ये पूरी जिंदगी हमारा जो लाइफ है पूरा खराब हो रहा है यहाँ रह के, क्योंकि यहाँ से स्मेल आता है, अनहाइजीनिक है और ग्राउंड वाटर भी खराब हो रहा है यहाँ, क्योंकि रेन के वजह से ग्राउंड वाटर भी दूषित हो रहा है और वो ग्राउंड वाटर हमारे घरों में आता है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि
पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर कचरे का जो पहाड़ है वो बनना शुरू हो चुका है। और साथ ही आपने ज्यादातर जो लोग देखे यहाँ पर सीनियर सिटीजन हैं जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई यहाँ पर एक फ्लैट लेने के लिए लगाई, पर अंत में उनको क्या मिला? प्रशासन से भी उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, प्रशासन को भी उन्होंने गुहार लगाई, पर अब वो इतना तंग आ चुके हैं कि जैसे ही हवा चलती है ये जो दूषित कचरे की जो स्मेल है उनके घरों तक पहुंचती है। साथ ही ये जो कचरे का पहाड़ है इनके लिए सिर्फ साफ सफाई का मुद्दा नहीं, एक सीरियस हेल्थ इशू भी बन चुका है। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार गुप्ता, एडवोकेट। मैं प्रेसिडेंट हूं आरडब्ल्यू वुडवे टावर का और कन्वीनर हूं मैं यहां के आरडब्ल्यूज का। मैंने ये जो समस्या हमारी आप देख रहे हैं, इससे हमारा आप सोच सकते हैं कि ये पूरी आबादी का, खाली इस बिल्डिंग का नहीं, पूरे चारमुड में ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। आज सुबह मैं जब उठा, दरवाजा खोला तो वहां भी स्मेल था। एक बिल्डिंग में नहीं, सारे बिल्डिंग्स में ये प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ रहा है। और इसके लिए सीएम विंडो पर कंप्लेन हुआ, एमसीएफ को कंप्लेन हुआ, लेकिन ये लोग सोए रहे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। हाँ करेंगे। मेरे पास एक दिन बीच में एक फोन आया कि साहब ऐसा है कि कंप्लेन हुआ है, हम लोग जल्दी इसको शिफ्ट कर देंगे। हम कहा कब तक करोगे ये न बताओ, कहाँ ले जाओ। मैं खोड़ी ग्राम में करता था, वहाँ जो है फॉरेस्ट वाले आपत्ति करते हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ करना पड़ता है। तो हमने कहा हमारी यहाँ आपत्ति है ना, तुम यहाँ से हटाओ। हम फॉरेस्ट में तो वहाँ कोई आबादी अभी है नहीं, खोड़ी ग्राम खाली हो गया, तो वहां तुम नहीं करके तुम यहाँ शिफ्ट कर रहे हो। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आपत्ति के कारण तुम यहाँ शिफ्ट कर रहे हो, हमारे ऊपर ये लायबिलिटी डाल रहे हो, हमें परेशानी में डाल रहे हो। तो इन लोगों को अब धर लीजिए, डे टू डे मेरी मेयर से बात हो रही थी, मैंने उनसे भी आग्रह किया कि आप देखिए, आप मेयर हमारी यहीं रहती थी, अभी तो बीच में चूंकि उनको मिल गया है रेसिडेंस तो वहां चली गई। तो ये समस्या जो है ये खाली एक बिल्डिंग का नहीं है, पूरे चारमूड का समस्या है। चारमूड ही क्यों कहते हैं, आप जो ये इरोज गार्डन का ब्लॉक 5 है, ब्लॉक 4 है, हवा अगर एक साइड से चले तो वहां तक ये हमको स्मेल आता है उनको। तो एक कचरा गिरा कौन रहा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद है, कोई प्राइवेट प्लेयर है जिसको ठेका दिया गया, क्या है इसको? कचरा गिराने वाला तो एमसीएफ ही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद ही है। कचरा जो वो कंट्रैक्टर हैं जिनको इन्होंने भार दे रखा है, कलेक्शन किया, वहां जमा किया। और अगर आप इनसे कहेंगे तो ये कहेंगे साहब नहीं तो हम तो फॉर द टाइम बिंग यहाँ जमा करते हैं, फिर यहाँ से उठा के हम ले जाते हैं। तो ये कोई तर्क नहीं है कि आप यहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाओ और फिर 2 दिन 4 दिन यहाँ कचरा सड़ते हुए रहे और उसके बाद आप यहाँ से उठाओ। आप जहां से उठाते वहां से सीधे डंपिंग ग्राउंड ले जाओ ना। आप शहर के बाहर जहां पर डंपिंग ग्राउंड है, ग्रेटर फरीदाबाद में, वहां ले जाओ। नहर पार में जहां पर है वहां ले जाओ। आप यहां पर कचरा जमा करते हो, यहां गिराते हो और यहां से गिराने के बाद आप दूसरे जगह फिर कहते हो। और 2 दिन 4 दिन बारिश का मौसम है, आप देखिएगा वो कचरा सड़ता है। 2 दिन बारिश हुई, आज स्मेल ज्यादा है क्योंकि वो बारिश होने के कारण कचरा सड़ जाता है। सड़ने के बाद जो है ये परेशानी खड़ा करता है। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को डे टू डे फेस करना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर शांतिपूर्ण ढंग से अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम लोग आपस में बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और उसके बाद फिर अगली रणनीति हम लोग तय करेंगे। धन्यवाद जी। मेरा नाम भैरव हजारिका है। मैं टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता हूं और तकरीबन 22 साल से यहाँ पे हूं। और जैसे जैसे ये यहाँ पे आबादी बढ़ती जा रही है तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो डंपिंग ग्राउंड वाला कहानी है ये पहले नहीं थी, ये शुरू हो गई और बढ़ते चले जा रहा है और कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे जैसे बताया अभी गुप्ता जी ने, हम ये चाहते हैं कि जो म्यूनिसिपल बॉडी है, जो स्टेट मशीनरी है, इसको गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और अगर इट इज़ नॉट फॉलोइंग गाइडलाइंस तो डेफिनेटली यहाँ से हटा के जहाँ पे ये होना चाहिए वहाँ लेके जाए। और हम तो चाहेंगे कि एक ग्रीन बेल्ट सा अगर बना सके, वी विल एक्चुअली कोऑपरेट विद दी सिविक बॉडीज टू सेट इट अप, प्लांट ट्रीज, है ना। बट फैसिलिटेट ऐसा करना है ताकि गाय वगैरह जो यहाँ पे फीड कर रही है वो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि प्लांट्स वगैरह ग्रो कर सके। तो दैट्स वन। द अदर पॉइंट इज कि इससे कि ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेट हो रहा है, तो जो भी सिविक बॉडी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसका पूरा जायजा ले और उसका मेजर्स ले बेसिकली। क्या क्या आ रही है? जो रेजिडेंशियल एरिया है आपका, यहाँ रेजिडेंस है। हाँ, तो एक तो है कि बीमारियां फैल रही है, राइट। दूसरा ये है कि द स्टेंच,
It is unbearable, especially senior citizens रहते हैं, and there's a lot of respiratory problems that the people are facing. Yeah, thank you. So this problem is for the entire Chambud village, and maybe the residents outside the Chambud also, they're facing the same problem. There is dumping of waste not only this side, but if you see that side also, there are so many vendors there, and all their wastes are being dumped, on the roads itself, surrounding our building. That is one thing. And the other problem I want to bring to your notice is, if you see just across the road where the dump yard is right now, just across the road, there is dumping of construction material. Huge heaps of sand and cement and all that, all uncovered, which is also causing a lot of dust pollution. So these things, if you can cover, comprehensively, that will be a great service. Even people are saying that they also dump bio-waste here. Yes, bio-waste is right here. You can see that. When you go there, People living around. so there's smell all around. When you pass that area, it's very smelly, and it's like a threat to our health, respiratory diseases all around, and it's a hygiene issue. Thank you. I'm Hassan Malik. As you have seen, there is a major problem of dumping here. Contractors come, dump their dumping trucks right outside all the apartments in Chambud village. They smell so badly that we cannot even do a morning walk. And that some of it is a hospital kachra which they spread. And there is nobody to control it. And this is a huge, huge problem. It's a climate problem. It's a environment problem. It's a nuisance because it creates a lot of... Our children are also not safe here. Because if you have traveled from that road, you will see that there are mountains of sand around there. And when the wind blows, which often does, the small particles get into the chest of the children and the senior citizen and any other citizen. It's a huge health risk to live here. And our societies have met various officials. They say that we will do something, but obviously you are seeing what it is. Thank you. कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ अनमोल नाथ बाली की फरीदाबाद से रिपोर्ट।